तो और भाई लोग सब कैसे हो। आज हम करने वाले हैं वोकैब फ्रॉम द एडिटोरियल ऑफ द हिंदू। ठीक है, द हिंदी न्यूज़पेपर है ना, वहाँ से हम एडिटोरियल करने वाले हैं और ये हमारा पहला वीडियो होगा। ठीक है, तो आज है 9th of अक्टूबर। आज से हम चालू कर रहे हैं। ठीक है, तो रहेंगे कुछ ऐसे जैसे एडिटोरियल्स रहता है वैसे एडिटोरियल रहेगा और वहाँ से हम एक एडिटोरियल को पढ़ेंगे, उसमें से जो नेसेसरी वोकैब रहेंगे उसका एक्सट्रैक्ट करेंगे और प्लस सेंटेंसेस को भी समझते जाएंगे। जैसे अपने एसएससी में क्वेश्चंस रहते हैं ना, लास्ट में टियर 1 में लास्ट में क्वेश्चंस रहते हैं 21 से 25, एक एडिटोरियल रहता है, तो ऐसा ही कुछ रहेगा और वो एक्सपीरियंस मिलेगा हमें। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के। ठीक है, तो ये रहा। ठीक है, flipping scripts on the हरियाणा एंड जे एंड के इलेक्शन रिजल्ट्स। ठीक है, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के इलेक्शन रिजल्ट्स के ऊपर है ये। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। Contrary to pollsters' prediction, the Bharatiya Janata Party (BJP) has managed to retain power in Haryana by increasing its seats from 40 to 48 and vote share from 36.5 to 39.9%, securing a third consecutive term. ठीक है, क्या हो गया सेंटेंस का मतलब देखो। कॉन्ट्ररी सब सारे सेंटेंसेस में हम पहले वर्ड वोकैब पढ़ेंगे फिर सेंटेंस समझ जाएंगे। ठीक है, कॉन्ट्ररी का मतलब क्या हो जाता है। कॉन्ट्ररी मतलब ऑपोजिट, ऑपोजिट टू व्हाट इज एक्सपेक्टेड। ठीक है, ऑपोजिट ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड, ऑपोजिट टू व्हाट वाज एक्सपेक्टेड। कॉन्ट्ररी होता है ना, कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, वो तो पोलस्टर्स क्या होता है। पोलस्टर्स का मतलब क्या होता है, पीपल हु कंडक्ट ओपिनियन को, मतलब जो वोट देते हैं। ठीक है, वो पीपल हम जैसे आम लोग, तो जो वोट देते हैं वो कंडक्ट ओपिनियन, मतलब ओपिनियन देते हैं अपना। ठीक है, पीपल हु कंडक्ट ओपिनियन पोल्स, ओपिनियन पोल्स। ठीक है, predictions, the Bharatiya Janata Party has managed to retain power in Haryana by increasing its seats from 40 to 48। अभी भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, अपनी जो सीट्स है उसको रिटेन कर लिया है। ठीक है, मैनेज कर लिया है रिटेन करने में। कहाँ पर, हरियाणा पे। ठीक है, बाय इंक्रीजिंग इट्स सीट्स फ्रॉम 40 टू 48, 40 से बढ़ा के उसने 48 कर लिया है। एंड वोट शेयर फ्रॉम 36.5% टू 39.9%। तो अपना जो वोट शेयर था पहले 36.5% था, उससे 39.9% कर लिया, सिक्योरिंग अ थर्ड कंजिक्यूटिव टर्म। ठीक है, थर्ड कंजिक्यूटिव टर्म, कंजिक्यूटिव मतलब क्या हो जाता है, मतलब एक के बाद एक वाला टर्म। ठीक है, फॉलोइंग वन आफ्टर अनदर, फॉलोइंग वन आफ्टर अनदर। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव हो जाता है, जैसे वन का कॉन्जिक्यूटिव 2, तो वन के बाद 2 विदाउट इंटरप्शन। जैसे 1 के बाद अगर 3 हो गया तो वो कंजिक्यूटिव नहीं होगा, 1 के बाद 2 फिर 3 फिर 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हो गए, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। द कांग्रेस वोट share also accrued a whopping 11 points to register 39.1, but its seat tally increased marginally by 6 to 37। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, सबसे पहले मीनिंग देख लेते हैं, वो क्या देख लेते हैं। एक्रूड, एक्रूड मतलब इंक्रीज्ड, इंक्रीमेंट। ठीक है, इंक्रीज्ड, इंक्रीज्ड। और फिर होपिंग मतलब बहुत बड़ा। ठीक है, लार्ज, वेरी लार्ज। ठीक है, बोल सकते हो। फिर रजिस्टर मतलब, रजिस्टर मतलब टू रिकॉर्ड, टू रिकॉर्ड या अचीव। ठीक है, रिकॉर्ड या अचीव। ठीक है, बट इट्स टैली इंक्रीज मार्जिनली, मार्जिनली मतलब थोड़ा सा ही, मार्जिनल मतलब अ स्मॉल बिट ऑफ, अ स्मॉल डिग्री। ठीक है, अ स्मॉल डिग्री। ठीक है, क्या बोला गया, द कांग्रेस वोट शेयर ऑल्सो एक्रूड मतलब और बढ़ गया, उसका भी बढ़ा, कांग्रेस का भी बढ़ा। होपिंग 11 पॉइंट्स, मतलब वो एक लार्ज नंबर 11 पॉइंट से बढ़ा, टू रजिस्टर 39.1%, 39.1% रजिस्टर करने के लिए। बट इट्स सीट टैली इंक्रीज मार्जिनली बाय 6, तो सीट टैली था। ठीक है,
अभी इस बीजेपी का भी सीट था वो 40 से 48 हो गया, लेकिन इसका जो सीट टैली था वो बाय 6 नंबर से ही बढ़ा, तो 37 तक ही बढ़ पाया, ठीक है। द टू रीजनल पार्टीज कैटरिंग टू the two regional parties catering to the influential Jat community, the Indian National Lok Dal (INLD) and Janayak Janata Party (JJP) did poorly as their combined vote share fell from 21% in 2019 to 7% in 2024, aiding the Congress. तो इसमें से पहले वो क्या देते हैं, ठीक है। कैटरिंग का मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा कैटरिंग का मतलब, कैटरिंग का मतलब हो जाएगा जितना चाहिए, ठीक है, मतलब वो जितना चाहिए उनको उतना, तो प्रोवाइडिंग व्हाट इज नीडेड और डिजायर्ड, ठीक है। कैटरिंग का मतलब हो जाएगा यहाँ प्रोवाइडिंग व्हाट इज नीडेड और डिजायर्ड, ठीक है। तो इन्फ्लुएंशियल जाट कम्युनिटी, ठीक है, जाट कम्युनिटी का मतलब प्रोवाइड किया है, वो सेंटेंस का मतलब हो रहा है जाट कम्युनिटी। फिर इन्फ्लुएंशियल, इन्फ्लुएंशियल का मतलब क्या हो जाएगा, इन्फ्लुएंशियल का मतलब हो जाएगा है वो पावर जो मतलब डिसीजन और इवेंट लेने में, मतलब हैविंग द पावर टू अफेक्ट डिसीजन और इवेंट्स बोल सकते हो, है ना। हैविंग द मतलब इन्फ्लुएंस करना, मतलब तुम्हारा जो एक डिसीजन है वो दूसरे के ऊपर इन्फ्लुएंस है, तुमने किसी को मोटिवेट कर दिया, उसके वो इन्फ्लुएंस हो गया, है ना, तो वो जो उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा तो उसको बोलते हैं having the power, having the power to affect decisions or events, ठीक है। having the power to affect the decisions or events, ठीक है। जाट का मतलब द इंडियन नेशनल लोक दल, ठीक है, INLD and जननायक जनता पार्टी JJP did poorly as their combined vote share fell from 21% in 2019 to 7% in 2024, aiding the Congress, ठीक है। कॉम्बाइंड मतलब तो पता है ना, कॉम्बाइंड मतलब पता है, प्लस जोड़ना, ठीक है, जोड़ा। और एडिंग, एडिंग एक अच्छा वर्ड है, एडिंग का मतलब हो जाता है टू हेल्पिंग या असिस्टिंग, हेल्पिंग या असिस्ट करना, ठीक है। तो सेंटेंस का मतलब क्या हो जाएगा, तो दोनों रीजनल पार्टी थे, मतलब बीजेपी और कांग्रेस, ठीक है। उन्होंने प्रोवाइड किया किसको, जेट कम्युनिटी को, ठीक है, उनके ऊपर इन्फ्लुएंस डाला। द इंडियन नेशनल लोक दल INLD एंड जननायक पार्टी डिड पुअरली एज देयर कंबाइंड वोट, मतलब जो INLD था और JJP था, इनका जो कंबाइंड वोट था वो वोट शेयर गिर गया कितने से 21% से 2019 में टू 7%, 21% से 7% में गिर गया 2024 में, मतलब 2019 में 21% था, 2024 में 7% हो गया, एडिंग द कांग्रेस, ठीक है। जो फायदा पहुंचाया किसको पहुंचाया, कांग्रेस को फायदा पहुंचाया, ठीक है। बट द बीजेपी's astute social engineering gaining support from non-Jat OBCs by propping up leaders from among them, beside its strengths in urban areas, helped in sail through, ठीक है। तो सबसे पहले वर्ड्स देख लेते हैं। एस्ट्यूट का मतलब क्या हो जाता है, एस्ट्यूट जो कि थोड़ा क्लेवर, ठीक है, क्लेवर हो, चतुर नार करके श्रृंगार, है ना, चतुर, चतुर हो जिसका थोड़ा पर्सपेक्टिव अच्छा हो, है परसेप्टिव, सॉरी परसेप्टिव, है ना, थोड़ा चतुर हो, जो चालाक हो, कनिंग एक और सिनोनिम हो जाएगा कनिंग, ठीक है। बट द बीजेपी's astute social engineering, थोड़ा सा चतुराई उन्होंने दिखाई ना वहाँ पर, है ना। गेनिंग सपोर्ट फ्रॉम नॉन जाट ओबीसीज, कहाँ से सपोर्ट लिया भैया उन्होंने, नॉन जाट ओबीसी से सपोर्ट ले लिया, बाय प्रॉपिंग अप लीडर्स, ठीक है। सोशल इंजीनियरिंग, ये जो वर्ड है इसका मतलब क्या है, सोशल इंजीनियरिंग, तो एक स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी टू बिल्ड अप रिलेशनशिप बोल सकते हो, स्ट्रैटेजी, ठीक है। ये एक ऐसा वर्ड है ना जो कि मतलब ये कर सकते हो आप अपने डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हो, है ना। सोशल इंजीनियरिंग स्ट्रैटेजी टू इन्फ्लुएंस सोशल रिलेशनशिप, टू इन्फ्लुएंस सोशल रिलेशनशिप,
ठीक है। सोशल इंजीनियरिंग, अपना दिमाग लगाया है ना, एक तिगड़मबाजी किया वैसा बोलते हैं ना, तो गेन सपोर्ट फ्रॉम द नॉन जाट ओबीसीज बाय प्रॉपिंग अप लीडर्स। प्रॉपिंग का मतलब क्या हो जाता है, सपोर्ट करना, ठीक है। प्रॉपिंग मतलब हो जाता है सपोर्ट करना, सपोर्टिंग और हेल्पिंग, ठीक है। सपोर्टिंग, हेल्पिंग, इसका भी एडिंग वही मतलब हो जाएगा। अब लीडर्स फ्रॉम अमंग देम बिसाइड इट्स स्ट्रेंथ इन अर्बन एरियाज हेल्प इट सेट थ्रू, ठीक है। जो बीजेपी का जो तिगड़मबाजी था ना, जो कनिंग जो अप्रोच था, उसका स्ट्रैटेजी जो था, किससे सपोर्ट लेने के लिए, नॉन जाट ओबीसी से। क्यों, कैसे, बाय प्रॉपिंग अप लीडर्स फ्रॉम अमंग देम। देखो नॉन जाट कम्युनिटी जो था ओबीसी का, उससे उन्होंने लीडर्स को खड़े किए, ठीक है, कि नॉन जाट तुम बन जाओ भैया बीजेपी के लीडर, है ना। तो उनको सपोर्ट दिखाया कि तुम भैया, तुमको एक पावर दे दिया, है ना। तो अपना वहां पर दबदबा जो है बना रहा। तो ये बोलने का मतलब ये सेंटेंस का है ना, बीजेपी ने एक तिगड़मबाजी की यहाँ पर। आगे बढ़ जाते हैं भैया जीवन में भी और यहाँ भी, है ना। तो दिस इज अ क्या है, दिस इज अ रिमार्केबल अचीवमेंट फॉर द बीजेपी which was saddled not just with anti-incumbency but also facing a resurgent Congress that was projected to win more seats। ठीक, सबसे पहले वर्ड्स देखते हैं। रिमार्केबल मतलब क्या हो जाता है भैया, रिमार्केबल मतलब वर्दी ऑफ अटेंशन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, क्या बोलना, थोड़ा नोटिस के लायक हो, वर्दी ऑफ अटेंशन, है ना। इससे एक वर्ड याद आया, ये वर्ड बोल रहा है, एक सिचुएशन याद आया। जैसे हम स्कूल में परेड वरेड होता था ना, तो मैं एक बार क्या किया था, सब व्हाइट कलर का यूनिफॉर्म पहन के गए थे ना, प्रैक्टिस ड्रिल चल रहा था। तो वहाँ पे मैं एकदम दूसरे डे का यूनिफॉर्म पहन के चला गया था ना, रंग बिरंगा पूरा दूसरा यूनिफॉर्म पहन के चला गया था। तो उसके बीच में वो प्रिंसिपल मैडम ने मुझे बोला, हु इज दैट रिमार्केबल, व्हाट इज हिज नेम, है ना। तो भाई, तो इसका मतलब वही है। तो इतने भीड़ में भी जो बंदा अटेंशन सीख कर ले रहा है ना, तो वही वर्दी ऑफ अटेंशन। तो अलग कलर का यूनिफॉर्म पहना था तो मैं रिमार्केबल हो जा रहा था, है ना। तो अचीवमेंट फॉर द बीजेपी हु विच वाज सैडल्ड। जो सैडल मतलब जो थोड़ा बोझ के तले दबा हुआ हो ना, सैडल, बर्डनड बोल सकते हो, लोडेड विथ, सबसे अच्छा, लोडेड विथ, बर्डनड, ठीक है, लोडेड बर्डन, नॉट जस्ट विथ एंटी इनकम्बेंसी। एंड इनकम्बेंसी मतलब, एंटी इनकम्बेंसी मतलब ओपोजिशन टू, क्या बोल सकते हैं, ओपोजिशन टू करंट ऑफिस होल्डर्स, ठीक है। ओपोजिशन टू, ओपोजिशन टू करंट ऑफिस होल्डर्स, ठीक। तो देखो क्या बोलने का मतलब हुआ है, बट सेंटेंस कंप्लीट कर लेते, बट ऑल्सो फेसिंग एन रिसर्जेंट, रिसर्जेंट मतलब बिकमिंग एक्टिव या स्ट्रॉन्ग, ठीक है, बिकमिंग स्ट्रॉन्ग, एक्टिव, ठीक है, बिकमिंग एक्टिव या स्ट्रॉन्ग, कैसे, अगेन, फिर से, ठीक है, फिर से रिसर्जेंट कांग्रेस दैट वाज प्रोजेक्टेड टू विन मोर सीट्स। तो रिमार्केबल अचीवमेंट था किसका, बीजेपी का था, विच वाज सैडल्ड, क्या, लोडेड था, बोझ के नीचे दबा हुआ था, नॉट जस्ट विद एंटी इनकम्बेंसी, अपोजिशन टू करंट ऑफिस होल्डर्स मतलब जो करंट ऑफिस होल्डर्स थे उनके द्वारा बर्डनड थे, बट ऑल्सो फेसिंग रिसर्जेंट कांग्रेस, मतलब अभी कांग्रेस कैसे उठ के आई थी, है ना, उनको भी थोड़ा उठ रहे हैं, कांग्रेस भी उठ रही है ना, बीजेपी तो उठा हुआ है ना, लेकिन कांग्रेस भी एकदम चैलेंज का टक्कर दे रहा है उसको। तो वही, तो रिसर्जेंट जो पूरा एक्टिव है, पूरा लड़ने के लिए तैयार है ना, वही कांग्रेस दैट वाज प्रोजेक्टेड टू विन मोर सीट्स, ठीक है। जो कांग्रेस थी वो अभी भी जीत रही है और भी जीतने की संभावना है, अच्छा इमेज बना रही है। तो ये सिचुएशन है इसमें यहाँ पर, है ना। क्या है, तो शायद ये सेंटेंस रिपीट हो गया फिर से, ठीक है। तो while the farmer and Russell led
agitations helped the Congress to do well in rural areas, it was not enough to break the BJP's social coalition. There or dent the BJP's urban strongholds. ठीक है, क्या हो गया इसका मतलब? सबसे पहले वर्ड्स देखते हैं। एजिटेशन मतलब क्या? एजिटेशन मतलब प्रोटेस्ट करना, प्रोटेस्ट्स, मूवमेंट्स। ठीक है, help the Congress to do well in the rural areas, it was enough to break the रूरल मतलब वैसे तो पता ही होगा ना, रूरल मतलब रिलेटिंग टू कंट्री साइड या फिर जो विलेज साइड हो सकता है, रिलेटिंग टू कंट्री साइड, कंट्री के साइड में है इसीलिए ये रूरल है। ठीक है, विलेज साइड, विलेज। ठीक है, एरियाज, इट वाज नॉट इनफ टू ब्रेक द बीजेपी सोशल कोalition। सोशल कोalition मतलब जो लोगों के साथ मतलब संगठन बनाना, ऐसा बोल सकते हैं ना, अलायंस ऑफ सोशल ग्रुप, अलायंस ऑफ सोशल ग्रुप। जैसे बीजेपी ने अपना जो दबदबा है वो अच्छा बनाया है, तो दबदबा मतलब क्या, इमेज अच्छा बनाया है। ठीक है, सोशल ग्रुप है जो एनजीओज वाले हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो वैसे देयर ऑर्डेंट द बीजेपी अर्बन स्ट्रॉन्ग होल्ड्स। डेंट मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, देखो कार में डेंट लगता है ना, वही यहाँ भी सिचुएशन, लेकिन यहाँ तो कार में डेंट लगता तो क्या होता है, कार का जो बॉडी रहता है वो कैसे वीक हो जाता है, खराब हो जाता है ना, वीक, डैमेज। ठीक है, डैमेज। द बीजेपी अर्बन स्ट्रॉन्ग होल्ड्स मतलब जो सपोर्ट थी है ना उसको अर्बन स्ट्रॉन्ग होल्ड्स मतलब क्या हो जाएगा कि एरियाज ऑफ सपोर्ट, उसके जो सपोर्ट थी उसको, है ना, सपोर्ट कहाँ पर, सिटीज पे, इन सिटीज। ठीक है, अर्बन, अर्बन मतलब सिटी से रिलेटेड है ना, एरियाज ऑफ सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग होल्ड्स। ठीक है, तो while the farmer and wrestler led agitations helped the Congress to do well in rural areas। ठीक है, तो बोलने का मतलब है कि जो फार्मर्स और वगैरह थे, कांग्रेस को हेल्प किया उन्होंने। ठीक है, टू डू वेल इन द रूरल एरियाज, है ना, कांग्रेस को वोट दिया उन्होंने ताकि वो खेती वोती ये सब फार्म में हेल्प करे, कांग्रेस जैसे हेल्प करती है। तो इट वाज नॉट इनफ टू ब्रेक द बीजेपी सोशल कोalition। तो बीजेपी का वो जो सोशल कोalition, जो अच्छा इमेज था, है ना, सोशल कोalition था, एक अच्छा इमेज था, सब ग्रुप्स जो छोटे मोटे जो ग्रुप्स थे वहाँ पर, है ना, उनके बीच में जो उनका जो इमेज था उसको कोई खरोच भी नहीं ला पाए, है ना, वीक नहीं कर पाए, डेंट नहीं डाल पाए। द बीजेपी अर्बन स्ट्रॉन्ग होल्ड्स, जो उन्होंने गांव में जो अच्छा इमेज बनाया वो उनका अर्बन एरिया में जो अच्छा इमेज बना था उसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं था, वो बोलने का मतलब है। द ग्रैंड ओल्ड पार्टीज bugbear, a divided party leadership did not help matters। ठीक है, did not help matters। एक सेंटेंस पहले देखते हैं क्या क्या वर्ड्स है इसमें। तो सबसे पहले तो ग्रैंड ओल्ड पार्टी, ग्रैंड ओल्ड पार्टी मतलब क्या बोलते हैं, एक ओल्ड पार्टी। ठीक है, यहाँ पर ग्रैंड ओल्ड पार्टी मतलब किसको बोला गया, देखो कांग्रेस कैसी कैसी पार्टी है बताओ, पुरानी पार्टी है ना, क्या बोलते हैं, आईएनसी कितनी पुरानी है, तो इसके बारे में बोला जा रहा है, तो ग्रैंड ओल्ड पार्टीज। ठीक है, अभी ये यहाँ पर बोला रिलेटेड टू कांग्रेस हो जाएगा, टू कांग्रेस, ये कांग्रेस के लिए है ना। बगबियर, अ डिवाइडेड पार्टी लीडरशिप, डिवाइडेड पर बगबियर मतलब क्या हो जाएगा, समथिंग दैट कॉजेस, मतलब बहुत बार प्रॉब्लम करता रहे, है ना, बगबियर मतलब something that causes trouble, that causes trouble या वरी। ठीक है, ट्रबल कॉज करे। did not help the matters, मैटर को वो हेल्प नहीं कर पाया। ठीक है, the win also adds clause to बीजेपी सेंट्रल लीडरशिप। ठीक है, तो लीडरशिप मतलब क्या हो जाएगा, लीडरशिप मतलब इंडिविजुअल्स जो लीडर है ना, वो लीडरशिप मतलब लीडरशिप क्वालिटीज, इंडिविजुअल्स हु लीड और गाइड। ठीक है, इसका मतलब मैं नहीं लिख रहा हूँ, समझ आता है। ठीक है,
तो यहाँ पर दूसरा सेंटेंस चालू करते हैं। द विन ऑल्सो एड्स ग्लॉस टू द बीजेपी, ठीक है, बीजेपी सेंट्रल लीडरशिप दैट हैड टेकन सम फ्लैक सिंस द पार्टीज अंडरवेलमिंग परफॉर्मेंस इन द 2024 जनरल इलेक्शन, ठीक है, यहाँ तक। द कांग्रेस विल हैव टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, ठीक है। क्या बोल रहा है देखो, सबसे पहले तो मीनिंग देखते हैं। ग्लॉस का मतलब क्या हो जाएगा, ये ग्लॉस, ठीक है, ग्लॉस का मतलब क्या हो जाएगा भैया, ग्लॉसी लिप्स, ट्रिक्स है ना वही है ग्लॉसी लिप्स जो समझ रहे ना, वही है। कैसे, शाइनी, एक शाइनी सरफेस, ठीक है, शाइनी सरफेस, इसका लिटरल मीनिंग यही होता है, शाइनी चीज को भी। लिप्स कैसे हैं, ग्लॉसी है, तो शाइनी, शाइनी लिप्स। और यहाँ पर क्या मतलब बता रहे हैं वो, ग्लॉस का मतलब एक पॉजिटिव एस्पेक्ट, ठीक है, उम्मीद की किरण बोलते हैं ना, पॉजिटिव एस्पेक्ट, ठीक, वैसा पॉजिटिविटी दिख रहा है उनको एक। तो एड्स अ ग्लॉस, एक शाइन ऐड करता है टू द बीजेपी सेंट्रल लीडरशिप दैट हैड टेकन, सेंट्रल लीडरशिप मतलब टॉप लीडर्स, और जो मेन गवर्निंग बॉडी है ना वो सेंट्रल लीडरशिप, ठीक है, जो टॉप लीडर्स के बारे में बात कर रहे हैं, मेन लीडर्स, ठीक है, मेन लीडर्स के बारे में बात कर रहे हैं। दैट हैड टेकन सम फ्लैक, फ्लैक मतलब क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म, टेकन सम फ्लैक, फ्लैक मतलब क्या हो जाता है, क्रिटिसिज्म हो जाता है, ठीक है, क्रिटिसाइज किया, सिंस द पार्टी इज अंडरवेलमिंग, ठीक है, अंडरवेलमिंग मतलब डिसअपॉइंटिंग और जो इम्प्रेसिव नहीं हो, अंडरवेलमिंग, अंडरवेलमिंग है ना, नॉट इम्प्रेसिव, डिसअपॉइंटिंग, ठीक है, disappointing, ठीक है, performance in the 2024 general election the Congress will have to go back to the drawing board, go back to the drawing board मतलब ये एक idiom है, go back to the drawing board, फिर से स्टार्ट करो जाओ, स्टार्ट ओवर, एक idiom है, स्टार्ट ओवर, रीथिंक, रीस्टार्ट, ठीक है। तो ये सेंटेंस का मतलब क्या है, द ग्रैंड ओल्ड पार्टीज बगबेयर, बगबेयर मतलब क्या, बगबेयर मतलब जो प्रॉब्लम करता हो, तो जो कांग्रेस था उसका जो वो उसका प्रॉब्लम कर रहा था, ठीक है, डिवाइडेड पार्टी लीडरशिप, पार्टी उनके बीच में डिवाइड हो गई, तो उसके बारे में बोल रहा, डिड नॉट हेल्प मैटर्स, जो कांग्रेस की पार्टी जो हल्का डिवाइडेड वाले थिंकिंग आ रही थी ना, हाँ, ये कुछ और बोल रहे मैं कुछ और बोल रहा हूँ, तो वैसे इसके लिए बहुत दिक्कतें आ रही थी, वो मैटर सॉल्व नहीं होता। तो विन ऑल्सो एड्स ग्लॉस टू बीजेपी सेंट्रल लीडरशिप, तो ये जो जीत का कारण बना, ये बीजेपी का एक शाइन, जो फ्लैश मारने का एक ये बना है ना, बीजेपी सेंट्रल लीडर मतलब जो मेन लीडर्स, दैट हैड टेकन सम फ्लैग सिंस द पार्टीज अंडरवेलमिंग परफॉर्मेंस, है ना, फ्लैग मतलब हो गया क्रिटिसिज्म, अंडरवेलमिंग मतलब नॉट इम्प्रेसिव, जो डिसअपॉइंटमेंट परफॉर्मेंस था किसका, इन 2024 जनरल इलेक्शन, जो 2024 का जनरल इलेक्शन थे उसमें कांग्रेस का जो अंडरवेलमिंग, जो खराब परफॉर्मेंस था उसके चलते, ठीक है। द कांग्रेस विल हैव टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, द कांग्रेस अभी उसको फिर से वापस जाना होगा, भैया अगले साल ट्राई करना, अगले साल तो नहीं, अगले 5 साल बाद ट्राई करना, है ना, ये सिचुएशन था। तो सेंटेंसेस रहती है यार अच्छी खासी चैलेंजिंग रहती है, तो तोड़ तोड़ के पढ़ोगे, एक एक सेंटेंस पढ़ोगे तो समझ भी आएंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यार, ठीक है, आगे क्या लिखा है, द रिजल्ट्स इन जम्मू एंड कश्मीर वर टू फेस्ड, ठीक है, द रिजल्ट्स इन जम्मू, रिजल्ट्स मतलब तो पता है या नहीं, नहीं बताऊंगा मैं, नहीं बताऊंगा जाओ। टू फेस्ड, टू फेस्ड मतलब क्या हो जाता है, टू फेस्ड मतलब हैविंग टू डिफरेंट ओपिनियंस, ठीक है, हैविंग टू डिफरेंट ओपिनियंस, ठीक है, ओपिनियंस या कॉन्ट्राडिक्टरी एस्पेक्ट्स, कॉन्ट्राडिक्टरी एस्पेक्ट्स, ठीक है,
दो अलग अलग ओपिनियन, ठीक है, एक सर बोल रहे थे, दूसरा पैर। द बीजेपी इंक्रीज इज शेयर बाय 5 points to 45, ठीक है। द बीजेपी इंक्रीज इट्स शेयर्स बाय 5 points to 45% इन हिंदू मेजोरिटी जम्मू, हेल्पिंग इट टू विन 29 सीट्स, ठीक है, helping it to win 29 seats and retain its seat shares in the region। तो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं वर्ड्स इंक्रीज्ड, ठीक है। इंक्रीज मतलब क्या हो जाएगा, अभी बढ़ा दिया गया है ना, बिकेम ग्रेटर, ठीक है, बिकेम मोर ग्रेटर, कुछ भी बोल रहे हैं। तो इट्स शेयर बाय 5 points to 45%, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, रिटेन। रिटेन, रिटेन का मतलब क्या हो जाएगा, टू मेंटेन, मेंटेन इट्स सीट शेयर्स इन द रीजन, ठीक है। सीट शेयर्स मतलब नंबर ऑफ सीट्स वन। तो ये सेंटेंस इजी है। तो जो रिजल्ट था जम्मू कश्मीर में वे टू फेज थे, डिफरेंट ओपिनियंस के थे। एक तो था कि द बीजेपी इंक्रीज इट्स शेयर पॉइंट्स बाय 5 points to 45% बढ़ा लिया इन हिंदू मेजोरिटी जम्मू, helping it to win in 29 seats and retain in seats share in the region, ठीक है। मतलब बोला गया कि एक तो डबल ओपिनियन था यहाँ पर, है ना। जो जम्मू कश्मीर में ये हुआ था, वहाँ पर बीजेपी ने 5 से 45% तक का हिंदू मेजोरिटी से वो वोट्स ले लिए थे, ठीक है। जिसने उसको हेल्प किया 29 सीट्स रिटेन करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, ठीक है। द नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस लेड अलायंस INDIA bloc 1 in 4 seats reserved for scheduled tribes, ठीक है। द नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो इसमें क्या अलायंस का मतलब क्या हो जाएगा, सबसे पहले अलायंस, अलायंस का मतलब हो जाएगा कि यूनियन और एसोसिएशन, ठीक है। अ यूनियन फॉर एसोसिएशन, यूनियन एसोसिएशन फॉर म्यूचुअल बेनिफिट बोल सकते हो, दोनों का जिसमें बेनिफिट हो, एक अलायंस, ठीक है। एक अलायंस जो ठीक है, वार के टाइम पे दो कंट्रीज जैसे साथ में आ गए तो वो उसको अलायंस बोलेंगे, एलाई, एलाई बोलते हैं ना। 1 in 4 सीट्स रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, रिजर्व मतलब तो पता है, फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स भी पता है, ठीक है। इन द कश्मीर वैली द इंडिया ब्लॉक changed the script from a decade ago by winning 41 out of 47 seats and reducing the PDP to 3 seats, ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसे खास वर्ड्स हैं नहीं, ठीक है। अगर फिर भी रिड्यूसिंग का मतलब जानना है तो लो, रिड्यूसिंग मतलब टू, रिड्यूसिंग मतलब तो टू रिड्यूस ही होता है, टू लेसन, टू मेक स्मॉलर, ठीक है। The India's bloc ability to compete in Jammu and dominate in Kashmir was enough for it to win a decisive majority, ठीक है। Decisive majority of 49 seats, a number that should have been higher if not for rebel candidates winning in the few seats। तो ऐसा तो सेंटेंस का मतलब समझ आ रहा है, पर फिर भी अच्छे अच्छे वर्ड्स हम पिक कर लेते हैं, जैसे compete करना, compete करना मतलब to strive again, स्ट्राइव टू गेन, ठीक है। कम्पीट करना मतलब तो पता ही हम क्या कर रहे हैं, कम्पीट कर रहे हैं एक दूसरे से जॉब पाने के लिए, है ना। स्ट्राइव टू विन, स्ट्राइव टू विन, ठीक है। कम्पीट मतलब स्ट्राइव करना, है ना, एक दूसरे से कम्पीट कर रहे हैं। विन समथिंग, ठीक है, इस केस में क्या, वोट, ठीक है। फिर डोमिनेट, डोमिनेट का मतलब क्या हो जाएगा भैया, दबाव, डोमिनेट। टू हैव ए कमांडिंग इन्फ्लुएंस, ठीक है, हैव अ कमांडिंग इन्फ्लुएंस, have a commanding influence, है ना। was enough for it to make a decisive, decisive मतलब एक डेफिनेट रिजल्ट तक पहुंचने का ही है ना। टू प्रोड्यूस ए डेफिनेट रिजल्ट बोल सकते हैं, टू प्रोड्यूस अ डेफिनाइट रिजल्ट, ठीक है। फिर रिबेल मतलब क्या, रिबेल, रिबेल कैंडिडेट्स, रिबेल कैंडिडेट्स मतलब हो गया वो डू मतलब
रिबेल मतलब उल्टा काम कर रहा हो, है ना, जो फॉलो नहीं कर रहे थे, पार्टी का मेन लाइन को फॉलो नहीं कर रहे थे, अगेंस्ट में जो लोग थे, है ना, अगेंस्ट में काम कर रहे थे, वो विनिंग है ना। फिर तो जो पार्टी इंडिया ब्लॉक जो था पार्टी, एबिलिटी था उसका क्या कम्पीट करने का जम्मू में एंड डोमिनेट कश्मीर, ठीक है, जम्मू में कम्पीट कर रहा था और डोमिनेट करना चाहता था कश्मीर में, वॉज एनफ फॉर इट टू विन द डिसिसिव मेजोरिटी ऑफ 49 सीट्स। तो उतना काफ़ी था 49 सीट्स जीतने के लिए, नंबर दैट शुड हैव बीन हायर इफ नॉट फॉर द, वो नंबर जो था 49 सीट्स था वो ज़्यादा होता अगर अगेंस्ट में कैंडिडेट्स नहीं होते, अगेंस्ट में पार्टीज नहीं होती तो, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं द बीजेपी स्ट्रैटेजी ऑफ आइसोलेटिंग द मेन स्ट्रीम पॉलिटी इन कश्मीर एंड टू यूज डिलिमिटेशन to manufacture a majority were not successful as to electorate clearly favored the strongest opposition to it, the valley in particular. तो बीजेपी स्ट्रैटेजी ऑफ आइसोलेटिंग, तो पहले वर्ड्स लिख लेते हैं। स्ट्रैटेजी, what do you mean by strategy? A plan of action designed to achieve a long term goal, ठीक है, a plan, ठीक है, a plan to achieve a long term goal बोल सकते हो, लॉन्ग टर्म गोल, ठीक है, एक प्लान स्ट्रैटेजी बनाते हैं, हम भी स्ट्रैटेजी बनाते हैं ना। आइसोलेटिंग मतलब, आइसोलेट मतलब तो आइसोलेट और क्या है उसका, causing to be to separate, ठीक है, to separate, to be alone, ठीक है, the mainstream polity in Kashmir and to use delimitation, ठीक है। मेन स्ट्रीम मतलब क्या हो जाएगा, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल मतलब मेन स्ट्रीम मतलब डोमिनेट करने वाला पॉलिटिकल पार्टी जो है ना, तो इसका अगर बोल देंगे मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स तो डोमिनेटिंग पार्टीज, डोमिनेटिंग पार्टीज, ठीक है। तो यूज डिलिमिटेशन, डिलिमिटेशन मतलब द एक्ट ऑफ फिक्सिंग लिमिट्स, है ना, फिक्सिंग लिमिट्स, है ना, एक्ट ऑफ फिक्सिंग लिमिट्स या बाउंड्रीज, ठीक है, लिमिट्स टू मैन्युफैक्चर अ मेजोरिटी वर नॉट सक्सेसफुल एज द इलेक्टोरेट क्लियरली, ठीक है, मैन्युफैक्चर मतलब तो क्रिएट, ठीक है, मैन्युफैक्चर मतलब हो गया टू क्रिएट, ठीक है, मैन्युफैक्चर लिखना पड़ेगा, लिख ही देते हैं, मैन्युफैक्चर टू प्रोड्यूस, ठीक है, टू क्रिएट टू प्रोड्यूस मेजोरिटी वेर नॉट सक्सेसफुल इन द इलेक्टोरेट क्लियरली फेवर्ड द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑपोजिशन टू इट इन द वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर। फेवर्ड मतलब प्रिफर करना, ठीक है, फेवर्ड मतलब प्रिफर करना। तो क्या बोला था, बीजेपी स्ट्रैटेजी ऑफ आइसोलेटिंग द मेन स्ट्रीम पॉलिटी, तो बीजेपी का जो स्ट्रैटेजी था ना, क्या करना, आइसोलेट करना, सेपरेट कर देना मेन स्ट्रीम पॉलिटी, ठीक है, जो मेन पार्टी सब थे इन कश्मीर, टू यूज डिलिमिटेशन, ठीक है, उन पे लिमिट लगा के, टू मैन्युफैक्चर अ मेजोरिटी वेर नॉट सक्सेसफुल एज द इलेक्टोरेट क्लियरली फेवर द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑपोजिशन टू इट, ठीक है, जो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑपोजिशन था उसको सपोर्ट किया लोगों ने इन द वैली इन पर्टिकुलर, ठीक है, पर्टिकुलरली। चीफ मिनिस्टर डेजिग्नेट ओमार Abdullah, Omar Abdullah will have his task cut out and will strive first to get statehood for J&K. चीफ मिनिस्टर डेजिग्नेट ओमार अब्दुल्ला, तो चीफ मिनिस्टर डेजिग्नेट मतलब क्या हो जाता है, एक पर्सन, ऐसा पर्सन जिसको अपॉइंट किया गया है, देखो चीफ मिनिस्टर डेजिग्नेट मतलब क्या हो जाता है, अ पर्सन जो हो गया, इलेक्टेड हो गया है, ठीक है, अपॉइंटेड टू बी प्राइम चीफ मिनिस्टर, अपॉइंटेड टू बी सीएम बट नॉट टेकन ओथ, बट नॉट टेकन ओथ, या फिर बोल सकते हैं नॉट टेकन ओथ या नॉट असाइंड द ऑफिस, द ऑफिस, इसका ऑफिस नहीं मिला है अभी तक, ठीक है, ओथ नहीं लिया है उसने, डेजिग्नेट है लेकिन वही बनेगा, अब तो ये हो गया लेकिन बस ओथ नहीं लिया है उसने। विल हैव हिज टास्क कट आउट एंड विल स्ट्राइव फर्स्ट टू गेट द स्टेटहुड फॉर जेके,
स्ट्राइव मतलब हो गया ग्रेट एफर्ट डालना, ठीक है। और स्टेटहुड मतलब एक स्टेटस मिल गया उसको, स्टेट का स्टेटस है ना, ठीक है। और उमर अब्दुल्ला को वो ये मिल गया। टास्क कट आउट करना मतलब एक डिफिकल्ट जॉब हो जाएगा, है ना। टास्क कट आउट मतलब डिफिकल्ट जॉब टू डू, डिफिकल्ट जॉब टू डू, ठीक है, डिफिकल्ट जॉब टू डू। इन्वेस्ट टाइप फर्स्ट हो तो उसको पहले ये लेना पड़ेगा, एक बहुत महत्वपूर्ण एक मुश्किल काम करना पड़ेगा, पहले स्टेटहुड का टाइटल लेना पड़ेगा उसको, है ना, स्टेट का नागरिक बनना पड़ेगा। An empowered government that has the acceptance of the people who participated in good numbers should help the prospects of peace in the conflict prone province, ठीक है। एम्पावर्ड मतलब जिसके पास अथॉरिटी हो, हैविंग द अथॉरिटी और पावर, ठीक है, कुछ करने के लिए। एम्पावर्ड, आई एम पावर्ड समझ लो, इसका मतलब यही है। हैविंग द अथॉरिटी, हैविंग द अथॉरिटी, पावर to do something, having the power या authority to do something, ठीक है। government that has the acceptance of people, acceptance मतलब agreement, लोग मान गए हैं, है ना, agreement हो गया, ठीक है। और approval हो गया, abidance हो गया, है ना, of the people who participated in good numbers should help the prospects मतलब क्या हो जाएगा, possibility, ठीक है, या likelihood, prospects, ठीक है। prospects मतलब possibility, probability, prospects of peace in the conflict prone province, है ना। कॉन्फ्लिक्ट है तो JNK तो कॉन्फ्लिक्ट प्रोन ही है। कॉन्फ्लिक्ट प्रोन मतलब क्या हो जाता है, लाइकली टू, जहां पर मतलब लाइकली टू एक्सपीरियंस कॉन्फ्लिक्ट्स, मतलब जहां दंगे फसाद होने आम बात है, तो वो वैसा जगह कॉन्फ्लिक्ट प्रोन था वो, है ना। कॉन्फ्लिक्ट प्रोन, किसी भी चीज प्रोन मतलब हाँ यहाँ ऐसा होता है, अर्थक्वेक प्रोन, प्रोन टू अर्थक्वेक बोलते हैं ना वैसा। प्रोविंस मतलब तो स्टेट हो गया। तब तो क्या हो गया ये सेंटेंस का मतलब, एम्पावर्ड मतलब जो पावर से भरा हुआ गवर्नमेंट, दैट हैज द एक्सेप्टेंस ऑफ द पीपल, तो एक गवर्नमेंट जिसके पास पावर है, लोगों का साथ है, एग्रीमेंट है, लोगों का अप्रूवल है, ऑफ द पीपल हु पार्टिसिपेटेड इन गुड नंबर्स, जिन्होंने अच्छे नंबर से मतलब पार्टिसिपेट करके उसको सपोर्ट जताया, शुड हेल्प द प्रोस्पेक्ट ऑफ पीस इन द कॉन्फ्लिक्ट प्रोन प्रोविंस, तो वो पीस को सपोर्ट करना चाहिए, है ना। पॉसिबिलिटीज, प्रोस्पेक्ट मतलब पॉसिबिलिटीज ऑफ पीस, शांति का जो पॉसिबिलिटीज है उसको सपोर्ट करना चाहिए सारे लोगों को मिलकर, ठीक है। जो स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है उसको सपोर्ट करना चाहिए शांति लाने के लिए, बोलना इन शॉर्ट। द बीजेपी लेड सेंटर मस्ट हीड टू मैंडेट एंड अलाउ द गवर्नमेंट टू फंक्शन एंड फुलफिल इट्स प्रोमिसेस, ठीक है। हीड मतलब हीर नहीं, वो हीर नहीं है, हीड है, हीड मतलब पे अटेंशन, टू, ठीक है। मैंडेट मतलब मैंडेट मैंडेट मतलब एक ऑफिशियल ऑर्डर बोल सकते हो, एक ऑफिशियल ऑर्डर कुछ करने के लिए, तो एन ऑफिशियल ऑर्डर टू डू समथिंग, ठीक है। एन ऑफिशियल ऑर्डर टू डू समथिंग, ठीक है। एक ऑफिशियल ऑर्डर या एक कमीशन to do something and allow the government to function and fulfill its promises, ठीक है। फंक्शन करना मतलब तो पता ही होगा, है ना, टू डू। फुलफिल मतलब पूरा करना, to accomplish, ठीक है। तो बीजेपी लेड जो सेंटर था मस्ट वो सुनना चाहिए, टेंशन देना चाहिए किस चीज में, लोगों को जो दिया गया वादा है उसको पूरा करने में, ठीक है। तो ये था भैया एडिटोरियल, ठीक है, 9 अक्टूबर 2024 का। तो कैसा लगा ये बताओ ज़रूर, ठीक है। वैसे हर दिन हम एक एडिटोरियल करेंगे,
हो सकता है अपलोड थोड़ा सा ये लेट में हो, लेकिन फिर कल से डेट वाइज अपलोड होगा। तो थैंक यू। अगर पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। मिलते रहेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।